अगर आप भी एक पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर हैं और आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या 2026 के अंदर आपको गूगल एड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बने रहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं और इस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि 2026 में आपको गूगल एड्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए गूगल एड रन करता हूं फॉर लीड जनरेशन, जिसमें से एक पेस्ट कंट्रोल भी आता है। एंड करंट टाइम पे बहुत सारी सिटीज के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल कंपनीज के लिए लीड जनरेशन का काम ऑलरेडी कर रहा हूं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सकता हूं, क्या आपको गूगल एड 2026 में यूज करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करना होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअल में गूगल एड क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं कि बेसिकली गूगल एड होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने गूगल पे एक सिंपल सा कीवर्ड लिखा, पेस्ट कंट्रोल सर्विस नियर मी। गूगल मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखा रहा है टॉप ऑफ द पेज, जिसके ऊपर आप देखोगे एक दो तीन तीन एड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ऑलरेडी ये बड़ी कंपनीज है, आप जानते होंगे, आप अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इन लोग यहाँ पे एड रन कर रहे हैं ऑलरेडी। अब इसमें हो क्या रहा है, नीचे यहाँ पे गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग आ रही है, उसके नीचे एसईओ वाली वेबसाइट्स आ रही है। बेसिकली गूगल एड क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो आपके डिसाइड किए गए स्पेसिफिक कीवर्ड्स या फिर सर्च फ्रेजेस पे आप टॉप ऑफ द पेज रैंक कर सकते हैं गूगल को पेमेंट दे करके या पैसे दे करके। सिंपली ये मॉडल कैसे काम करता है, जैसे ही मैं इस एड पे क्लिक कर दूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट इस एडवर्टाइजर के एड अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा एंड वहां से मैं इसकी वेबसाइट पे लैंड कर जाऊंगा और अगर मुझे सर्विस की जरूरत होगी तो मैं इनको कनेक्ट कर लूंगा। तो बेसिकली ये होता है गूगल एड। हर क्लिक पे आपको पैसा पे करना होता है, जिसे सिंपली पीपीसी मॉडल कहते हैं, पे पर क्लिक मॉडल। पेस्ट कंट्रोल के लिए गूगल एड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये गूगल एड इस तरीके से टॉप ऑफ द पेज आपको लेकर आ जाता है आपके किसी भी टारगेट लोकेशन पे, जो भी आप डिसाइड करने वाले हैं अपने पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए लोकेशन, वहां पर आपको ये टॉप। तो बेसिकली गूगल एड आपको टॉप ऑफ द पेज लेकर आ जाता है किसी भी टारगेट लोकेशन पे, स्पेसिफिक सर्चेस पे, जो भी आप सेट करेंगे उसके अंदर। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्चुअल क्लाइंट का भी 2025 का लास्ट ईयर का डेटा दिखाने वाला हूं, एक एक्चुअल पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर का, कि उन्होंने कितने रुपए स्पेंड किए थ्रू आउट द ईयर, कितनी लीड्स उनको मिली और क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो किया, और उसके एड अकाउंट के अंदर मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट यहाँ पे मिल पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आप ऑलमोस्ट अगर इंडिया के किसी भी टायर 1 टायर 2 सिटी के अंदर रहते हैं तो वहां पे सर्चेस ऑलरेडी हो रहे हैं। आप गूगल पे सिंपली जाइए, अपने क्रोम को खोलिए और वहां पे सर्च करिए पेस्ट कंट्रोल, अपनी सिटी का नाम डालिए, पेस्ट कंट्रोल भोपाल, पेस्ट कंट्रोल जयपुर, पेस्ट कंट्रोल मदुरई। आपको वहां पे क्या है, कुछ एड्स दिखेंगे। अगर एड्स दिख रहे हैं तो सिंपली वहां पे सर्चेज हैं और आपको भी वो सर्चेज मिल सकते हैं एंड वहां से आप भी लीड जनरेट कर सकते हैं। सेकंड की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि गूगल एड जो है वो हाई इंटेंट को कैप्चर करता है। देखिए बेसिकली गूगल पे अगर कोई जा रहा है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च किया पेस्ट कंट्रोल नियर मी, तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं गया भाई, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे शॉप पे कुछ दिक्कत आ रही होगी पेस्ट से रिलेटेड, या मुझे फाउंडेशन में टर्माइट का काम करवाना होगा, तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाके मेहनत कर रहा हूँ और पता लगा रहा हूँ कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन है मेरे आसपास, मेरी सिटी में, जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो लोग गूगल पे कब जाते हैं, जब उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, वो टाइम पास करने के लिए नहीं जाते। तीसरी बात क्या है कि हर कंपनी इसको यूज नहीं कर रही होती है, बिकॉज क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे ये होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई फेसबुक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, या कोई लीड पैकेजेस वाली कंपनी से लीड खरीद रहा है, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं। आज उसका भी क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है। अगर आपके माइंड में पहले से गूगल एड को लेकर के गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी तो ऑलरेडी आपका पैसा बहुत सारा वेस्ट होने वाला है, अगर आपको रियलिटी नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक्चुअल क्लाइंट का डेटा, जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लास्ट 12 महीने में क्या लीड्स जनरेट हुई थी, सीजनल अप डाउन क्या रहे थे, क्योंकि 12 महीने पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर के लिए एक जैसा नहीं रहता, ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कॉस्ट पर लीड का क्या रेंज रहता है, एक लीड जो आपके पास जनरेट होकर आएगी उसके लिए आपको समवेयर कितना खर्च करना पड़ सकता है, मैं उसका आइडिया आपको देने वाला हूँ। जो हमारे पास लीड यहाँ से जनरेट हुई थी वो कॉल्स के थ्रू हुई थी और फॉर्म्स के थ्रू हुई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गूगल का एड अकाउंट का डैशबोर्ड है। ओके, ये मेरा मैनेजर एक्सेस अकाउंट है जहाँ पे मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करता हूँ।
करंटली मैंने उस पर्टिकुलर क्लाइंट का यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर रखा है और मैंने डेट रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल रखा है जनवरी 1 से लेकर के एंड 2025 का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे कस्टम डेटा ले रखा है। एज यू कैन सी हियर जैन 1 टू दिसंबर 31। एज यू कैन सी हम गूगल के एड अकाउंट के अंदर आ गए हैं डैशबोर्ड पे। ये टिपिकली एक डैशबोर्ड इसी तरीके से दिखता है किसी भी एड अकाउंट का गूगल के अंदर किसी भी बिजनेस का। एंड मैंने यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया जनवरी 1 से लेके 31 का एंड ये कस्टम डेट रेंज मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा लोड कर लिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे पूरे 12 महीने का डेटा आ चुका है और इस एड अकाउंट को टोटल मिले हैं 2025 में 3,500 कुछ क्लिक्स। 38,000 से ज्यादा बार हमारे एड्स को लोगों के सामने दिखाया गया है। एवरेज सीपीसी जो रहा है वो 74 रुपीज के आसपास रहा है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा किस लोकेशन पे हम एड रन कर रहे थे इसके अंदर। एंड टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर आया है वो 2,63,000 रुपए हमने इसके अंदर खर्च किया है पूरे साल के अंदर। अब आप नीचे अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने पूरे साल में एड रन किया ही नहीं है बिकॉज गूगल एड पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर के लिए पूरे साल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता बिकॉज सर्दियों में विंटर के अंदर जो आपका बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल का वो डाउन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लीड्स है वो जनरेट नहीं हो पाती। तो हम उस दौरान क्या करते हैं एड को रन नहीं करते। एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2024 का डेटा थोड़ा सा यहाँ पे इसने ले लिया है बट इट्स ओके। जनवरी का आप देख रहे हो जनवरी में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फैब में कुछ नहीं हुआ। फैब 17 के बाद हमने एड को स्टार्ट किया। फैब 24 पे आप देखोगे कि कुछ क्लिक्स वगैरह हमारे एड अकाउंट के अंदर आया। फिर उसके बाद लास्ट में अगर हम जाएं तो ये रुक चुका है आपका नवंबर के अंदर। अक्टूबर तक ये प्रॉपर चला था, देन उसके बाद नवंबर रुक गया। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि नवंबर, दिसंबर, ओके एंड जनवरी और फरवरी तकरीबन 3.5-4 महीने ये एड अकाउंट रन ही नहीं करा है। बाकी 8 महीने, 8.5 महीने के आसपास इस एड अकाउंट को रन किया गया है बिकॉज जो विंटर का टाइम होता है वो ऑफ सीजन होता है तो उसमें लीड जनरेट नहीं हो पाती है। तो हमने जो ये 2,63,000 रुपए खर्च करा वो तकरीबन 8 से 9 महीनों के दौरान किया है। अब चलते हैं कैंपेन्स के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर कितने कैंपेन्स हमने रन किया था और क्या लीड्स हमें मिली है। यहाँ से आपको मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ। इस एड अकाउंट के अंदर 2 कैंपेन हमने बना रखा था इन 2 लोकेशन पे। जैसे कि आप इन कैंपेन्स के नेम से ही समझ जाएंगे, 2 लोकेशन नोएडा और गाजियाबाद। इस 2 लोकेशन पे पर्टिकुलर इनकी सर्विस अवेलेबल है एंड यहाँ पर ये सर्विस देते हैं। तो हमने 2 कैंपेन बना रखा था। पर डे का बजट 1,000 रुपए हमने रख रखा है कैंपेन के अंदर। अब देखते हैं 1 बाय 1 की दोनों कैंपेन ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। कैंपेन नंबर 2 जो यहाँ पे आप देख रहे हो नोएडा, इसके अंदर 1800 कुछ क्लिक्स हमें मिले हैं। एवरेज सीपीसी 73-74 रुपए के आसपास रहा है और इस पर्टिकुलर कैंपेन ने 1,36,000 रुपए के आसपास खर्च किया है। दूसरा आप देखेंगे गाजियाबाद, इसने यहाँ पे जो क्लिक्स लिए हैं 1686 क्लिक्स यहाँ पे इसने लिए हैं। 75 रुपए के आसपास का एवरेज सीपीसी रहा है। 1,26,000 रुपए के आसपास इसने खर्च किया है। दोनों के रिस्पॉन्स देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। ऑल कन्वर्जन में आप देखोगे जो हमने ट्रैक किया वो 439 नोएडा के लिए था, 442 ऑलमोस्ट 500 के आसपास हमने गाजियाबाद के लिए किया। तो टोटल आप देखोगे 921 लीड्स हमने यहाँ से जनरेट करी है 2,63,000 रुपए खर्च करके। और क्या इसके किस किस वे से हमने लीड जनरेट करी है वो यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं नोएडा वाले पे थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करूंगा रिजल्ट्स वाले सेक्शन पे, तो आप देख सकते हैं लीड फॉर्म हमारे लैंडिंग पेज पे सबमिट हुआ है 150। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का लैंडिंग पेज हम यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए। फोन कॉल्स हमारे अंदर इट्स कैंपेन के अंदर कॉल ऐड भी था तो डायरेक्टली कॉल्स भी आ रहे थे 41। मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस पे 10 मैसेजेस हमें मिले थ्रू आउट द ईयर। और लैंडिंग पेज पे जो कॉल बटन लगे हुए होते हैं व्हाट्सएप बटन, वहां से भी हमें लीड्स मिली है 238 के आसपास। टोटल 439 लीड्स हमें इस कैंपेन से मिली है। दूसरे वाले पे हम चल के देखते हैं तो 111 फॉर्म सबमिशन हुए हैं, 102 हमें डायरेक्ट फोन कॉल्स आए हैं। यानी इस कैंपेन में हमें ज्यादा फोन कॉल्स देखने को मिले हैं। व्हाट्सएप पे 8 मैसेजेस आए हुए हैं डायरेक्ट एड्स के अंदर और कॉन्टेक्ट में 261 यहाँ से हमें मिले हुए हैं। तकरीबन 482 यहाँ पे हमें मिला हुआ है। अगर हम बात करें सीपीसी की 73, 74, 75 रुपए के आसपास आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों सिटी दिल्ली एनसीआर के रीजन में आती है। तो दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी एड रन कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए 12 से 15 लोग हमेशा एड रन करते हैं इन दोनों लोकेशन पे। उसके बावजूद भी इस कैंपेन ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और यहाँ से अच्छी खासी लीड जनरेट करी है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 921 लीड को तकरीबन 9 महीने, 8.5 महीने जो हमारा एड रन हुआ है, 9 महीने मान लेते हैं, यानी हर महीने हमें 100 के आसपास लीड्स मिल रही है। सोच के देखिए एक बिजनेस जैसे कंसिस्टेंट बेसिस पे 100 से ज्यादा लीड्स मिल रही है हर महीने, और वो भी कोई फालतू की लीड नहीं है। ऐसी लीड्स है जो आपके पास खुद चल कर आ रही है और वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रही। तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छा
रिस्पॉन्स यहाँ से देखने को मिल सकता है। पूरा का पूरा 2026 में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है गूगल एड्स आपके लिए, अगर आप गूगल एड्स को कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे गूगल एड्स में स्पेसिफिक जो आपने अभी रिजल्ट देखा वो किस तरीके से मैंने हासिल किया, मैंने क्या क्या ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से ये कैंपेन, दोनों कैंपेन इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे थ्रू आउट द ईयर और लगातार हमें लीड्स सप्लाई कर रहे थे, हमारा बिजनेस कंटिन्यूस ग्रो कर रहा था। तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे करी। अभी मैं पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन कर दूं कि मैंने क्या क्या चीजें किस स्टेप में फॉलो किया था, तो आप नीचे लिख सकते हैं फ्रेमवर्क। मैं आप कमेंट कर दीजिए फ्रेमवर्क, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी किस किस टाइम पे थ्रू आउट द ईयर, जिसके रिजल्ट मुझे ये इतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। बट मैं अभी फिलहाल के लिए आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या चीजें काम करती हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया सर्विस स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस। मैंने मेन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को नहीं भेजा था, मैंने कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज डिजाइन किया कर रखा है एड अकाउंट के लिए, जहां पे मैं पूरे के पूरे एड के ट्रैफिक को सेंड करता हूँ। ये कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज मैंने डिजाइन कर रखा है। ये एक टेम्पलेट है, आप इसे समझ सकते हैं कि इसी टाइप का कुछ हमने सिमिलर लैंडिंग पेज यूज किया था। यहाँ पे कॉल बटन आ जाता है, लोगो, एक हेडलाइन आ जाती है, फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर हमने सर्विसेज डाल रखा है, लोकेशन, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सबमिट। जैसे ही कोई हमारे ऐड पे क्लिक करता है तो सबसे पहले वो ये सेक्शन देखता है एंड यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करके हमें भेज सकता है। तो जो आपने वहां पे फॉर्म सबमिशन अभी ऐड अकाउंट के अंदर देखा था वो सब यहीं से सबमिशन आ रहा था। सो ये फर्स्ट सेक्शन लैंडिंग पेज का कुछ इस तरीके का दिखता है। नीचे हमने कुछ यहाँ पे अपने जो यूएसपीज हैं वो मेंशन कर रखे हैं, एक छोटा सा अबाउट अस सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, अपने सर्विसेज दे रखे हैं एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे रखा है। यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाते हैं बेसिकली, तो उस लैंडिंग पेज में हमने इंटीग्रेट कर रखा था। एक एफएक्यू सेक्शन होता है जहाँ पे लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता पेस्ट कंट्रोल क्या है, किस तरीके से चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, वो हमने यहाँ पे पहले से ही आंसर कर रखा है, तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जब वो हमारे लैंडिंग पेज पे आते हैं। एंड फिर से एक कॉल टू एक्शन आ जाता है, यहाँ पे हमने यूज किया है गेट फ्री एस्टीमेट। हम चाहते हैं कि लोग हमें कनेक्ट करें और हमसे फ्री एस्टीमेट ले लें, तो यही तरीका होता है। एंड अगर बड़ी साइट है तो साइट सर्वे के लिए भी वो बोल सकते हैं आपसे, तो आप उनको साइट सर्वे ऑफर कर सकते हैं। साइड में व्हाट्सएप बटन है, कॉल बटन है। ये सिंपल सा लैंडिंग पेज हमने यहाँ पे यूज किया था। हमने जनरल पेस्ट कंट्रोल के लिए इसी तरीके का पेज यूज किया और टर्माइट के कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक टर्माइट से रिलेटेड सारे के सारे चीजों को मेंशन करके लैंडिंग पेज को डिजाइन किया था। यानी टर्माइट के लिए अलग किया था और जनरल पेस्ट कंट्रोल के लिए अलग किया था। उसके अंदर सेम हमने ये चीज वहां पे फॉलो करी थी। और जो हमने कीवर्ड्स सेलेक्ट किए थे वो हमने ज्यादातर फोकस किया कि हमें जो सिटी लेवल के कीवर्ड्स हैं वो हम ज्यादा फोकस करें, जैसे पेस्ट कंट्रोल नोएडा, पेस्ट कंट्रोल गाजियाबाद, इस तरीके के कीवर्ड्स को हमने टारगेट किया था, या पेस्ट कंट्रोल, बेस्ट पेस्ट कंट्रोल नियर मी। प्रॉपर कैंपेन को मैंने स्ट्रक्चर किया था और कंटिन्यूअस मैं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि कीवर्ड जो होता है नेगेटिव कीवर्ड को अपडेट करना, ऐड कॉपीज को अपडेट करना, जो कीवर्ड्स हैं किस पे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, किस पे कम आ रहा है, उसको हटाना, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो वो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस किया था थ्रू आउट द ईयर। और मैं ये हर कुछ हफ्तों के दौरान कुछ चीजें मैं हर हफ्ते कर रहा था, कुछ चीजें मैं हर महीने कर रहा था। तो इस तरीके से पूरा फ्रेमवर्क होता है जो मैंने फॉलो किया। एंड रिजल्ट वहां पे मुझे देखने को मिला, 900 से ज्यादा लीड्स यहाँ पे मिली है। अब हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना होगा कि गूगल एड फेल क्यों कर जाता है बहुत सारी पेस्ट कंट्रोल कंपनीज के लिए, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो होता है आरओआई। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है, गूगल एड जब पेस्ट कंट्रोल कंपनी ओनर रन करते हैं तो देखिए आपका जो सर्विस है ना, मैक्सिमम जो सर्विसेज आएंगी, जो उनका टिकट साइज है वो बहुत कम का है, 1000 रुपए ऑन एवरेज, 1500 रुपए, 2000 रुपए। टर्माइट के लिए कोई आता है तो 4000, 5000, 10,000 रुपए तक हो जाता है। ओके, वो अच्छा खासा पैसा आपको देकर जाता है। अगर आप गूगल एड रन कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि पहले महीने मैंने जो भी रिटर्न है वो आ जाए, ओके, फर्स्ट सर्विस पे एक क्लाइंट लेट सपोज लीड जनरेट होता है, आपके पास आता है, आप उसको 1000 रुपए की सर्विस देते हैं। अब अगर आप सोचेंगे कि 1000 रुपए की सर्विस दी और 500 रुपए तो मैं गूगल एड पे खर्च कर चुका हूं इस लीड को लाने में, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको एक चीज समझना होगा, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक कस्टमर, एलटीवी। ओके, इसे एलटीवी सिंपली कहते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक कस्टमर, जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि लेट सपोज एक क्लाइंट कस्टमर आपका बनता है गूगल एड से, उसने 1000 रुपए की सर्विस दी, फिर कुछ वक्त के बाद उसने 2000 रुपए की सर्विस दी, उसने फिर एएमसी ले लिया और इस तरीके से वो 2-3 साल के दौरान आपसे जुड़ा रहा और उसने तकरीबन 15-20 हजार का काम आपसे करवाया, कुछ लोगों को रेफरल्स भी दिया। तो ये अंडरस्टैंड करना होगा, अगर आपके माइंड में लॉन्ग टर्म विजन है अपने पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा
परफॉर्मेंस मिल सकता है। मैंने तो बहुत सारी कंपनियों को जब मैं एड अकाउंट ऑडिट करता हूं तो उनका सिंपल क्वेश्चन आंसर ये होता है कि हम गूगल एड इसलिए रन करते हैं कि अगर हमने 50,000 रुपए गूगल एड पे लगा दिया तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें 50,000 रिटर्न में मिल जाए, यानी ब्रेक इवन हो जाए। और जो हमारे क्लाइंट बनेंगे 20, 30, 40, वहां से हम लोग रेफरल्स लेके और दोबारा उन्हें सर्विस देके पैसे बनाते हैं। तो ये उनका माइंडसेट होता है कि उनको क्लाइंट एक्वायर करने हैं। जिन लोगों के लिए मैं पेस्ट कंट्रोल के लिए एड रन करता हूं उन्हें कई लगातार मतलब साल में अच्छे खासे एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, जहां से उन्हें कंटिन्यूस लेवल पे पैसा हर महीने आ रहा होता है। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो एएमसी सर्विसेज है वो आपका बहुत अच्छा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है। टर्माइट्स आपका बहुत अच्छा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म से ऑलरेडी बिजनेस में हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कैसे काम आएगा, एक ही पर्सन से मल्टीपल बार कैसे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करना। वो लोग गूगल एड बिल्कुल भी रन ना करें जिन्हें फॉलो अप करने में शर्म आती है, प्लीज मत करना, क्योंकि गूगल एड बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पेस्ट कंट्रोल के लिए स्पेशली, क्योंकि टिकट साइज बहुत कम है। तो आपको फॉलो अप करना होगा, शर्म नहीं करना। आपके पास टीम होना चाहिए, टीम नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल अवॉइड करना अगर आपको माइंड में ये आता है कि मुझे मेन वेबसाइट पे ही गूगल एड रन करना है, नहीं, आपको लैंडिंग पेज स्पेसिफिक चाहिए होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, कुछ इसी तरीके का लेआउट आपको फॉलो करवाना है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी सर्विस आप टारगेट करेंगे गूगल एड के अंदर वो बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारी सर्विसेज को टारगेट कर देंगे तो बहुत ज्यादा बजट चाहिए होगा और आप स्टार्टिंग में बजट देंगे नहीं। जब आप ज्यादा बजट नहीं देंगे अपने कैंपेन में लेकिन उसमें बहुत सारी सर्विस को टारगेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 2 क्लिक चले जाएंगे टर्माइट वाले पे, 2 क्लिक चले जाएंगे आपके कॉकरोचेस पे, 2 चले जाएंगे आपको बेड बग पे, 2, 3 क्लिक चले जाएंगे, या मॉस्किटो पे 3, 4 क्लिक चले जाएंगे, रोडेंट पे। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका जो है ना स्ट्रेस हो गया पूरा बजट। तो उससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्पेसिफिक, मैं पर्सनली क्या टारगेट करता हूँ, जर्नल कीवर्ड्स ले लेता हूँ और टर्माइट को फोकस करता हूँ। बाकी मैं बेड बग, मॉस्किटो, रोडेंट इसको हटा देता हूँ क्योंकि वो पेस्ट कंट्रोल के अंदर ही आ जाता है एंड वहां से भी लीड जनरेट मुझे हो जाती है। तो इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट था हमारा, क्या गूगल एड सच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मेरा आंसर होगा यस। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट हर महीने लीड आती रहे, जो भी आपका पीक सीजन होता है अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट दिवाली तक जाता है, तो आपको उसमें क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे आपके पास लीड है तो आपको गूगल एड बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके पास सेल्स टीम है या आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, आपके पास 10 कॉल आएगी तो आप उसमें से 4-5 लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे, फॉलोअप भी बढ़िया से कर लेंगे, तो आपको गूगल एड यूज करना चाहिए। आपको तब गूगल एड नहीं करना चाहिए जब आपको लगता है कि ये चीप इंस्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा, तो प्लीज इसको अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि 8, 10, 15 दिन के अंदर आपको गूगल एड से रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा, मतलब बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, अगर मैं आपको ट्रूली ऑनेस्ट आंसर दूं तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं कैंपेन को अच्छा परफॉर्म करने में। उस दौरान आपके पास लीड्स भी आएंगी, लेकिन बहुत अच्छा जो आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहे हैं उनसे कंपीट करने के लिए 2-3 महीने का डेटा तो आपके एड अकाउंट को चाहिए होता है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इट्स ए लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये टेस्ट मैच है, ये कोई गली का T10 क्रिकेट नहीं है जहां पे 10 ओवर बजा के आपको जीतना है। ये लॉन्ग टर्म वाला गेम है। मैं जिन भी पर्सनली लोगों को बताऊं, मैं जिन भी लोगों के लिए गूगल एड यूज करता हूं, उससे पहले वो बहुत सारे टाइप से लीड जनरेट करते हैं। जहां भी दूसरे मार्केटिंग मेथड पे वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो सारा रोक देते हैं और सारा रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देते हैं, गूगल एड्स के ऊपर। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर देते हैं, गूगल एड्स के ऊपर, क्योंकि ये इंस्टेंट फिर रिजल्ट देने लग जाता है। हर 1-2 दिन पे आपके पास कॉल आ रही होती है, हफ्तों में कई कॉल आ रही होती है, महीनों में कई सारी कॉल्स आ रही होती है, एंड ये जितना ज्यादा बजट बढ़ाएंगे कॉल्स उतना ज्यादा अच्छा यहाँ से मिलने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक इसी तरीके का रिजल्ट आपको भी मिले अपने गूगल एड के अंदर अपने टारगेट सिटी से, तो आप एक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर और मेरी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप ये फ्री स्ट्रेटेजी कॉल बुक कर सकते हैं। 30 मिनट्स का रहेगा, जीरो कॉस्ट है। इसके अंदर मैं पूरा ग्रोथ प्लान बनाकर आपको दे सकता हूँ आपके टारगेट लोकेशन से, कि वहाँ पे सर्चेस क्या है, कितना बजट चाहिए होगा एंड क्या सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली होंगी गूगल एड और पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर मेरे इस यूट्यूब चैनल अल्बॉनिक मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं लगातार हर कुछ वक्त के अंदर वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ जो कि पेस्ट कंट्रोल और गूगल एड से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक
टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करूं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। एंड कनेक्ट होने के लिए मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं। उम्मीद करता हूं 2026 के अंदर आपका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करेगा एंड आप गूगल एड को यूज करके काफी सारी नए बिजनेस रेवेन्यू को जनरेट कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।